हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हसन हैदर टीवी। तो आज का टाइटल आपको देख के पता चल गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो आज मैंने टाइटल में मेंशन करा है कि वीडियो आज होने वाली है एनवायरनमेंट पे, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट, इस पे वीडियो होने वाली है। तो चलिए बिना किसी सेकंड वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेट्स बिगिन। सो ये रहा, मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन तैयार करी है। पहले हम लोग एनवायरनमेंट की प्रेजेंटेशन एक यहाँ पे पहले वो देखते हैं। मैंने प्रेजेंटेशन कर ली, दो प्रेजेंटेशन एक साथ, एक ये वाली और ये वाली। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना, मैंने टाइटल में मेंशन किया है कि आज मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री है क्या। तो मैं आपको ये बताऊंगा हिस्ट्री है क्या और एनवायरनमेंट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए पहले जो है हम लोग उस पे जाते हैं, हिस्ट्री पे। ये रही हिस्ट्री। मैंने हिस्ट्री की प्रेजेंटेशन बहुत छोटी बनाई है क्योंकि हिस्ट्री में मुझे इतनी सारी वो वर्ड्स मिल नहीं रहे थे। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री में देखें, व्हाट इज हिस्ट्री। आंसर ये क्वेश्चन, व्हाट इज हिस्ट्री। आंसर, द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद पास्ट इवेंट, अ कंटिन्यूस सिस्टमैटिक नैरेटिव ऑफ पास्ट इवेंट एज रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पीपल, कंट्री, पीरियड, पर्सन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यूजुअली रिटन एज अ chronological account, chronicle, a history of France, a medical history of the patient। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि वो अगर किसी ने जो है कोई हिस्ट्री रची है, जैसे नेपोलियन है, नेपोलियन, एलेक्जेंडर द ग्रेट, वो हिस्ट्री में शुमार होते हैं। और हम भी, पहली बार मैं आपको बता दूं कि हम भी हिस्ट्री में शुमार होते हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर भी एक, उन्होंने भी एक, वो भी एक हिस्ट्री में उनका नाम आता है। तो हम भी, हमारा भी नाम हिस्ट्री में आता है। जो हमारा जो इवेंट्स पास्ट में हो चुके हैं उनका हिस्ट्री का नाम दिया गया है। तो वी आर हिस्ट्री, यू आर हिस्ट्री का नाम आपने यू आर हिस्ट्री का डायलॉग सुना होगा जो विलियम शेक्सपियर ने कहा है। और वी आर हिस्ट्री भी विलियम शेक्सपियर का ही डायलॉग है। तो आगे बढ़ते, तो मैं बता देता हूँ आपको यू आर हिस्ट्री के हम हिस्ट्री कैसे हैं, क्योंकि पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं, यही पास्ट, जैसे पास्ट होता है वैसे ये हिस्ट्री में पास्ट के बाद होती है, क्योंकि जो पास्ट में इवेंट्स हो चुके हैं तो वो आपकी हिस्ट्री में शुमार होते हैं। जैसे it is easy to think that history is just about famous people who fought in battles and ruled countries because they are the sort of people we usually find in history books। तो जो है हिस्ट्री ज़्यादातर जो है उन पे क्या कहते हैं, हिस्ट्री जो है उन पर है जो वॉर में लड़े हैं, जो जंग में गए हैं और जो लड़े हैं, जो बहुत जो मशहूर किंग्स थे उनके ऊपर हिस्ट्री है बहुत सारी। लेकिन हम भी एक हिस्ट्री में शुमार होते हैं। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ ये टॉपिक। तो अभी हम आते हैं अब एनवायरनमेंट पे चलते हैं अब, क्योंकि हिस्ट्री में तो इतना सा था, ये छोटा सा ये पैराग्राफ, ये हिस्ट्री का ये पूरा पैराग्राफ था। तो ये जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, ये मैंने बनाई है पावर पॉइंट पे, एम एस ऑफिस यानी कि। तो पावर पॉइंट अच्छी एप्लीकेशन है, अगर आप एम एस ऑफिस यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा। तो बहुत आसान तरीका है इसे यूज़ करने का। अगर आप लोग इसे यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे जो है आपके जो काम है वो भी आसान हो जाते हैं। अगर आपका प्रिंटर है तो सिर्फ प्रिंट भी निकाल सकते हैं आप, तो फिर और तो सही है। और अगर आप, मैंने कल की वीडियो में ये बताया था कि स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो वो वीडियो भी आप जाके देख लें। और आर्यन सिनेमैटिक्स की मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एनवायरनमेंट पे। ये रहा एनवायरनमेंट का गया यहाँ पे। तो एनवायरनमेंट में हम आते हैं। तो पहला एनवायरनमेंट है, व्हाट इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट। सो बेसिकली एनवायरनमेंट इन सिंपल वर्ड्स, एनवायरनमेंट इज वर्ल्ड अराउंड अस, यानी कि एनवायरनमेंट जो हमारा आगे पीछे का माहौल है वो एनवायरनमेंट में शुमार होता है। तो व्हाट इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट। आंसर, आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं भी एक दफा पढ़ के बता रहा हूँ आप लोगों को। All the physical surroundings on Earth are called the environment. The environment includes everything living and everything non-living. The non-living part of the environment has three main parts: the atmosphere, the hydrosphere, and the lithosphere. Lithosphere. हाँ। तो जो है थ्री मेन पार्ट है एनवायरनमेंट के। नॉन लिविंग पार्ट, environment has the non-living part of an environment has three main parts: atmosphere, hydrosphere, and the lithosphere। तो ये तीन पार्ट है। और एनवायरनमेंट जो बेसिकली आगे पीछे का माहौल होता है। तो वाई इज दी एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट, एनवायरनमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्यों।
एनवायरमेंट हमारी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है ये health ecosystem clean our water, purify our air, maintain our soil, regulate the climate, recycle nutrients, and provide us with food. They provide raw materials and resources for medicines and other purposes. They are at the foundation of all civilization and sustain of our economies. मतलब कि एनवायरनमेंट हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर जितना अच्छा एनवायरनमेंट होगा उतनी अच्छी हमारी हेल्थ होगी। जैसे अगर पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है तो उससे हमारी हेल्थ भी खराब होगी, हमें बुखार होगा और तबीयत भी खराब हो जाएगी इससे। तो ये हाउ पॉल्यूशन हार्म द एनवायरनमेंट आंसर along with harming human health, air pollution you can cause a variety of environment effects. एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन जैसे होते हैं, एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन, ये पोल्यूशन जो है एनवायरनमेंट को बिगाड़ देते हैं। और दो टाइप्स के और होते हैं, वो आपको आगे की वीडियो पर आगे वीडियो देखें और आपको पता चलेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट पे। ये नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट भी आपको पता चल जाएगा। पहले आपको पढ़ के बता रहा था, फिर आपको बताऊंगा कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। Natural environment means all living things and non-living things occurring naturally, meaning not because of humans. The universe is natural, but often the term natural environment only means nature on earth. मतलब कि नेचुरल एनवायरनमेंट में जो है लिविंग थिंग्स भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी नेचुरली रहते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ में नेचुरल एनवायरनमेंट है, लेकिन अब कम हो गया है नेचुरल एनवायरनमेंट, क्योंकि जगह जगह घर बन रहे हैं और सिटीज़ बन रही हैं। एक जैसे जो घर है ये ह्यूमन एनवायरनमेंट में शुमार होते हैं, रोड्स ये ह्यूमन एनवायरनमेंट है। तो व्हाट इंक्लूड्स इन ह्यूमन एनवायरनमेंट? These includes in human environment microorganisms, soil, rocks, atmosphere and natural events. Natural events जो है नेचुरल एनवायरनमेंट शुमार होते हैं, सॉइल, रॉक्स और एटमॉस्फेयर भी नेचुरल एनवायरनमेंट में शुमार होते हैं। तो अब आते हैं नेचुरल वेजिटेशन पे। Natural vegetation means that plants have not been grown by humans. The growth of vegetation depends on temperature and moisture. It also depends on factors like slope and thickness of soil. It is categorized into three broad categories: forest, grassland and shrubs. तो इससे ये पता चल रहा है हमें कि वेजिटेशन किस पर डिपेंड करती हैं, तीन कैटेगरीज पर डिपेंड करती हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स। ये और पहली बार इनके रूट थिक होने चाहिए लाइक स्लोप्स एंड थिकनेस ऑफ सॉइल की वजह से ये थिक होंगे तो नेचुरल वेजिटेशन फॉर्म होगा। नेक्स्ट पे आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये ह्यूमन एनवायरनमेंट, the human environment is concerned with people who live in different environments, their activities and the environment features which they have created. We also look at the interdependence of people in the local community. This is developed from the infant classes looking at those who help us in the locality. तो मतलब कि ह्यूमन एनवायरनमेंट कैसे होता है कि जैसे अगर आपने ये बनाया, घर बनाया हुआ है, पहले ये भी तो एक जंगल है, जब ये घर नहीं बने होंगे तो ये भी एक नेचुरल एनवायरनमेंट शुमार हो रहा होगा। जब जो है इंसान नहीं थे तब भी पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट था, जब इंसान आए तब भी नेचुरल एनवायरनमेंट था, लेकिन इंसान जब डेवलप होना शुरू हुए, बड़े बड़े शहर बसना शुरू हुए, तो नेचुरल एनवायरनमेंट धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और जो है वैसे ही और भी एनिमल्स ख़त्म हो रहे हैं, जैसे टाइगर भी अब ख़त्म हो रहे हैं, टाइगर भी बहुत कम बचे हैं, लायंस भी। तो नेचुरल एनवायरनमेंट कम हो रहा है, तो इसी वजह से एनिमल्स के हैबिटेट्स पे भी अफेक्ट हो रहा है। तो सिर्फ ह्यूमन एनवायरनमेंट की वजह से, क्योंकि ह्यूमन एनवायरनमेंट ने नेचुरल एनवायरनमेंट को तबाह कर दिया है, क्योंकि घर बन गए हैं जगह जगह, जगह जगह घर बन गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, सब बिल्डिंग बनाने में लगे हुए हैं, घर बनाने में लगे हैं, कोई नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं दिख रहा। तो नेचुरल एनवायरनमेंट पे भी गौर करना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, हाउ नेचुरल एनवायरनमेंट चेंज टू ह्यूमन एनवायरनमेंट। Human impact the physical environment in many ways: pollution, burning fossil fuels, and deforestation. Changes like these have triggered climate change, soil and erosion, poor air quality, and undrinkable water. जैसे ये पानी को गंदा कर देते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट में, ह्यूमन पानी गंदा हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है, ओवर पॉपुलेशन, बर्न फॉसिल फ्यूल्स को बंद करते हैं और डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ काट देते हैं। तो ये इससे जो है नेचुरल एनवायरनमेंट ह्यूमन एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट में। ये रहा व्हाट आर सम डिफरेंस यू कैन सी। ये फिजिकल एनवायरनमेंट है
और ये चेंज होगी यहाँ पे ह्यूमन एनवायरनमेंट बन गया, पीपल मॉडिफाई इट एंड पीपल अडाप्ट इट टू इट। यहाँ पे जो है ना लोग पहले यहाँ पे रहते थे, लेकिन यहाँ पे लोग लोग आए और उन्होंने डेवलप करना शुरू किया थे, तो ये आज ये बन गया है, यहाँ से ऐसा हो गया, बिफोर बिफोर आफ्टर हो गया। ये लास्ट प्रेजेंटेशन है, ये human how human impact on the environment. Environmental impact refers to the alteration of the natural environment by human activity. The term anthropogenic next the impact of human activity. There are two basic kinds of environmental impact: resources depletion and pollution. Population and consumption are two main forces accelerating resource depletion and pollution. तो मतलब ह्यूमन कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, जैसे पानी गंदा कर रहे हैं, गली गली में कचरा जैसे फेंकते हैं लोग, वो कचरा ना फेंकें तो जो है पोल्यूशन नहीं होगा। और व्हीकल्स जो है कम इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर थोड़े थोड़े अगर आपको कहीं आसपास की जगह जाना है तो व्हीकल्स की जगह बाईसाइकिल इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर खुद पैदल भी जा सकते हैं। तो व्हीकल्स का ज़्यादा इस्तेमाल, अगर कोई जो है ना लंबा रास्ता है तब व्हीकल्स का इस्तेमाल करा जा सकता है, क्योंकि तब जो है उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप जो है हर छोटे छोटे काम के लिए व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे उसके पीछे से जो स्मोक निकलता है वो पोल्यूशन में आ जाएगा, और फिर पूरी जो जो कंट्री है वो पॉल्यूटेड हो जाएगी, जो सिटी है वो पूरी पॉल्यूटेड हो जाएगी, और जो एरिया है वो भी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो का टॉपिक भी अच्छा होगा, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।